अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कभी कभी माजी के उस दौर पर नजरसानी करने की जरूरत है जहां पर सुकून इत्मीनान मैसर हुआ करता था। आज के इस दौड़ धूप की दुनिया में जहां हर कोई जहन कश्मकश से गुजर रहा है, अक्सर कहाँ गए वो दिन, या फिर हमारे ज़माने में, या फिर अक्सर अपने बच्चों को नसीहत के तौर पर उस दौर की मिसाल देते हुए देखा जाता है। कभी पलट कर देखते हैं तो कहाँ आकर रुके हुए हैं, इसका एहसास भी शिद्दत से होता है। और ख़ासकर बेलगाम शहर हो या फिर अतराफ में, हमने हिंदू मुसलमानों को मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हुए देखा है। दरअसल आज मौजू हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन उस वक्त कैसे लोगों के पास वक्त हुआ करता था, कैसे रिश्ते निभाए जाते थे, एक दूसरे से मोहब्बत, मिलनसारी, अखवत, भाईचारा, पड़ोसियों से ताल्लुकात, एक अजीब माहौल का एहसास आज भी होता है। और यकीन मानिए, और हमेशा से ये मेरा मानना रहा है कि दुनिया में जितना भी बदलाव, तब्दीलियां हमारी पीढ़ी या नस्ल ने देखी है, वह ना तो हमसे पहले किसी पीढ़ी ने देखी है और ना ही हमारे बाद किसी पीढ़ी को देखने के इम्कानात नजर आते। आखिर क्या क्या तब्दीलियां और कैसे दौर से गुजरकर मौजूदा दौर कहिए, या फिर दौर फितन कहिए, या फिर यह जदीद दौर कह सकते हैं, लेकिन वो दौर जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूँ। शायद आज के मौजू को कुछ लोग पसंद करे या ना करे, लेकिन एक बार गुजरी हुई यादें कभी कभी इंसान को माजी के औराक पलटने का सुकून भी मैसर कर देती हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं, आखिरी नस्ल है जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बेरंग खत, पोस्ट कार्ड, इंग्लैंड से लेकर लाइव चैटिंग, वीडियो कॉलिंग तक देखा है, और नामुमकिन लगने वाली बहुत सी चीजें मुमकिन होते हुए देखा है। और यही आज मैं कहना चाहूंगा कि हम वो आखिरी पीढ़ी के गवाह हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर हूरों और बादशाहों की कहानियां अपने बुजुर्ग दादा दादियों से, अपने वालिदैन से सुनी है। अक्सर जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में चाय पिया, यहाँ तक चांदनी की रोशनी में अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, बच्चों के साथ बैठकर रात का खाना खाया करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जो उस दौर के गवाह हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ लगोरी, गिल्ली डंडा, लंगड़ी टांग, आइस पाइस, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने चिमनी, लालटेन, कम या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और चादर के अंदर छिपाकर नॉवेल्स पढ़े हैं। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात, खतों का लेन देन किए और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने के महीनों तक इंतजार किया करते थे। हम उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना भी गुजारा है। यहाँ तक याद है कि नदियों के किनारे या कुओं के पास बैठकर पत्थर या ठीकरी या नारियल के कांटे से नहाया करते थे। अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हो, तख्ती पर सेठी की कलम से लिखी है और तख्ती भी घोटी है। जिन्होंने टीचर से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर मार खाई है। जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से या गली मोहल्लों से भागकर घर जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक किया करते थे। और अक्सर वालिदैन पढ़ाई को लेकर बच्चों को पीटते हुए देखा जाता था। जिन्होंने अपने स्कूल के सफेद कैनवास शूज पर खड़िया का पेस्ट लगाकर चमकाया था। जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर शेव बनाई। जिन्होंने गुड़ की चाय पिए, उस वक्त प्रभु कॉफी की छोटी टुकड़ी आया करते थे। काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफेद टूथ पाउडर का इस्तेमाल किया और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से दांत साफ किया करते थे। जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीतमाला और हवा महल जैसे प्रोग्राम सुनने के लिए इंतजार किया करते थे। टायर, साइकिल के रिम को लकड़ियों से घुमाते हुए गलियों में खेला करते थे। हम कहां से कहां आ गए, और जैसा हमने कहा कि सिर्फ हम ही उस दौर के गवाह हैं, उसके बाद ना इससे पहले वो सुनहरे दौर को देखा होगा। शादियों में किसी तकरीब में जाते थे तो बंद लिफाफे का दौर भी हुआ करता था और ऐलान भी स्पीकर पर किया जाता था। फिल्मों का दौर भी ऐसा रहा कि फिल्म देखने के लिए थिएटरों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई देखी जाती थी। अब जहां स्कूल कॉलेजेस को बच्चे, यहाँ तक कि लड़कियां कार, स्कूटर वगैरह से जाते हुए देखते हैं, हम वो दौर भी देखे हैं। स्कूल कॉलेजेस को चलते जाया करते थे, घरों में टीवी नहीं थी तो खवातीन के लिए नमाज के साथ एक दूसरे की कंगी या साथ में जुए देखना भी पसंदीदा मशगला हुआ करता था। साल में एक बार तकरीबन घरों में सेवियां, पापड़ बनाए जाते थे। हम उस दौर के भी गवाह हैं जहां ईद के रोज, जहां आजकल के बच्चे जहां 100, 500 या 2000 की नोट देखते हैं, वही हमने वो भी दौर देखा है कि 4 आने, 8 आने, 5 पैसा, 20 पैसे। शायद आज की नस्ल उन तमाम चीज़ों से महरूम है।
तकरीबन घरों में सेवियां पापड़ बनाए जाते थे और छतों पर घर के सामने सुखाए भी जाते थे, जिसकी चौकीदारी घर के बच्चे किया करते थे। खैर, इन तमाम का जिक्र पुराने दौर की याद जरूर दिलाता है। मौजूदा दौर में कहाँ की रिश्तेदारी, कौन अपना कौन पराया, मोहब्बत अखुवत भाईचारा रिश्तेदारी को मादा परस्ती और ऐश परस्ती ने तार तार करके रख दिया। अब खुद बच्चों के लिए वालिदैन बोझ बने हुए हैं। वो दौर भी हमने देखा जहाँ किसी भी बुजुर्ग की इज्जत माशरे में की जाती थी। एक आध कोई हाजी हज पर जाता या वापस लौटता तो एक तरह का जश्न मोहल्ले में हुआ करता था। किसी के मौत पर पूरा मोहल्ला रोया करता था। अफसोस के इंसान मतलबी बनता गया। भले ही लोगों में इल्म की कमी थी, लेकिन अखलाक रोशन नजर आते थे। नमाजी, दीनदार, हाफिज की पूरा मोहल्ला इज्जत किया करता था। भले अब बुरखा पर्दा बहुत ज्यादा हो गया हो, नमाजियों की तादाद भी पहले के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन उस दौर का मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल साफ थे। खौफ खुदा दिल में रच बस चुका था। कीना, कपट, बुग़्ज़ बड़ी मुश्किल से देखा जाता था। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन आ जाया करते थे। आजकल तो हम एक दूसरे को सलाम भी करना नहीं चाहते। एक दूसरे को जो भी है बांट कर खाने की आदत भी थी। भले ही गरीबी थी, लेकिन उस वक्त दिल बहुत बड़े हुआ करते थे, दिल के अमीर थे। आजकल दोस्त गलत आदतों को, गलत रास्तों पर चलने की वजह बनते हैं, क्योंकि गांजा, नशाखोरी हम देख रहे हैं। लेकिन हमने वो दौर भी देखा है कि मुख्तलिफ मजहब के होने के बावजूद भी जानिसारी पाई जाती थी। आज कईयों की औलाद वबाल जान बनी हुई है। हमने वो दौर भी देखा है जहाँ वालिदैन को अपनी औलाद पर फख्र हुआ करता था। कुल मिलाकर आज का मौजू ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर मोबाइल, इंटरनेट तक पहुँचते हुए कितना सब कुछ बदलता गया। हो सकता है कि आज की नस्ल को इसका एहसास ना हो, क्योंकि सुबह से शाम मोबाइल, इंटरनेट, पबजी, लूडो से लेकर उसी से रुपये कमाने के लिए मोबाइल पर ही जुआ खेला जा रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब हराम चीज़ों को भी बुरा कहना कोई नहीं चाहता। जब टीवी आई थी तो कईयों ने घरों में इसे फितना कहते हुए टीवी नहीं लगाया था। चित्रहार, टीपू सुल्तान, रामायण, सभी मजहब के लोग इन सीरियलों को देख लिया करते थे। आज अर्तुगरुल गाजी देख कर भी उतना असर माशरे में देखा नहीं जाता, लेकिन टीपू सुल्तान सीरियल से गैर मुस्लिम भी मुतासिर हो जाते थे। लेकिन अब मोबाइल से शायद ही कोई अल्लाह का बंदा बचा हुआ होगा। और फिर मुस्तकिल इसमें फहश और यानियत, यहाँ तक मुसलमानों की खवातीन भी इस नहुसत का शिकार हो चुकी है। इस दौर का सबसे बड़ा फितना अगर मोबाइल को कहा जाए तो गलत ना होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, मुजाहिदीन देखे जाते हैं। हमने वो दौर भी देखा है जहाँ किताबें पढ़ने का शौक हुआ करता था। खैर, आज बदलते हुए इस नज़रिया और जहनियत और नई नस्ल जिस दिशा में चल पड़ी है, सही है या गलत, शायद उसका जायजा वही ले सकते हैं जिन्होंने वो भी दौर देखा है। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि जाने कहाँ गए वो दिन। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।